हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनस्वी एंड यू आर वाचिंग न्यू लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। हम इनमें डिफरेंस जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर है दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस। देखो दिल्ली पर ना 2 बार अटैक किया गया इन 1299 टू 1300 एंड 1302 to 1303। देखो यानी कि दिल्ली पर ना 2 बार अटैक किया गया। कब? एक तो किया गया 1299 से 1300 तक, फिर 132 से 133 तक दिल्ली पे जो है ना अटैक किया गया था। तो एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अब अलाउद्दीन को क्या करना था? डिफेंसिव मतलब क्या होता है? यानी कि अपने आप को बचाव करना था अलाउद्दीन खिलजी को। तो डिफेंसिव मेजर यानी कि बचाव के मेजर से ना अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बड़ी सी आर्मी जो है वो स्टैंड अप कर दी। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? द सुल्तानेट वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन। तो देखो मतलब सुल्तानेट पर ना यानी कि राज्य पर अटैक किया गया था मोहम्मद तुगलक के राज्य की स्टार्टिंग में। देखो मतलब मोहम्मद तुगलक जब स्टार्टिंग में ही आया था ना, तब ही कहाँ पर सुल्तान मतलब पूरे राज्य पर ना अटैक कर दिया गया था। द मंगोल आर्मी यानी कि जो मंगोल आर्मी थी, ठीक है, द मंगोल आर्मी उसको डिफीट कर दिया उन्होंने। किसने? मोहम्मद तुगलक ने मंगोल आर्मी को हरा दिया। मोहम्मद तुगलक जो थे वो कॉन्फिडेंट थे अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में कि हाँ भाई उनकी आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो उनकी आर्मी को हरा देगी। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सियाना, यानी कि और मतलब उनको कॉन्फिडेंस था कि उनकी आर्मी उनकी दूसरा राइवल्स की आर्मी को हरा देगी, ठीक है। और उनको अपने रिसोर्सेज पर पूरा भरोसा था कि उनके जो भी रिसोर्सेज है ना वो ट्रांसोक्सियाना पर अटैक करेंगे तो उनको मार देंगे, हरा देंगे। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो उन्होंने भी एक बड़ी सी आर्मी स्टैंड अप कर दी। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सिरी फॉर हिज सोल्जर। तो देखो अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया ना कि कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है? किस चीज़ को बनाना, ठीक है, किस चीज़ को खड़ा करना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ना क्या किया कि एक नया गैरिसन टाउन मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर सोल्जर्स का पूरा फोर्ट हो ना वो होता है गैरिसन टाउन। तो एक गैरिसन टाउन बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मतलब सोल्जर्स के लिए। उस टाउन का नाम पड़ा सिरी, ठीक है, क्या नाम पड़ा? सिरी। अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने बनाया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? रादर देन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट of the 4 cities of Delhi, Delhi-e-Kuna was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there। तो देखो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया ना कि एक नया गैरिसन टाउन बनाने के बजाय उन्होंने क्या किया कि कुछ मतलब सिटीज़ थी, ठीक है, पुरानी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली-ई-कूना, तो उनको उन्होंने एम्प्टी करवा दिया, खाली करवा दिया, ठीक है, वहाँ के लोगों को हटवा दिया वहाँ से। और सोल्जर्स ने फिर वहाँ पर अपना गैरिसन कर लिया, यानी कि फिर सोल्जर्स वहाँ पे अपना जो है ना रहने लगे। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। तो जो वहाँ के उस दिल्ली-ई-कूना के जो लोग थे ना उन्हें साउथ में दौलताबाद में भेज दिया गया जो कि नई कैपिटल थी। तो नेक्स्ट है हमारा द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ना क्या किया कि देखो सोल्जर्स का फेड यानी कि खाना भी खिलाना था, वो भूखे तो रह नहीं सकते। तो दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज ट्रैक्स फ्रॉम लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो गंगा और यमुना दोआब में जो लोग रहते थे ना उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाने लगा, तो उन टैक्स से ही वो उनको खाना खिला देते थे। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट यील्ड। तो वो जो पीजेंट था यानी कि जो किसान होते थे ना वहाँ पर, तो किसान की जो भी उसकी प्रोड्यूस होती थी, जो भी वो उगाता था उसका आधा परसेंट या 50% यानी कि उसका हाफ जो था ना प्रोड्यूस ले लिया जाता था। फिर मोहम्मद तुगलक का अब आता है तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। तो देखो जहाँ पर वो जो गैरिसन जो टाउन था ना वो गैरिसन टाउन, उसी जगह पर जो भी वो उगाते थे ना वही ले लिया जाता था, वही प्रोड्यूस ले लिया जाता था एज अ टैक्स और वही वहाँ की आर्मी को खिलाया जाता था। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर द सुल्तान लेवीड एडिशनल टैक्सेस। तो देखो अब जो कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चे भी होते हैं सोल्जर्स के, इतने सारे सोल्जर्स तो वैसे भी थे, तो इसलिए सुल्तान ने क्या किया, राजा ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने ना क्या किया कि थोड़े से टैक्सेस बढ़ा दिए। दिस कोइंसाइडेड विद फेमाइन इन द एरिया। इससे क्या हुआ ना कि उस एरिया में ना फेमाइन भुखमरी सी फैल गई, क्योंकि देखो अब जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहीं से ना जो है टैक्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसके बाद टैक्सेस भी लगा दिया अलग से, तो इसलिए ना उस एरिया में फेमाइन यानी कि भुखमरी फैल गई थी।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अब सोल्जर्स को पैसे भी देने थे काम करने की, तो अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रादर देन इक्ता। तो सोल्जर ने ना मतलब अलाउद्दीन ने क्या किया, इक्ताज क्या होते थे, जो पहले सोल्जर्स को लैंड दिए जाते थे वो होते थे इक्ताज। तो इसलिए उन्होंने सोल्जर्स को ना मतलब इक्ताज की जगह, लैंड देने की जगह उन्होंने क्या किया, उनको कैश में पैसे देने लगे। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्राम मर्चेंट्स इन दिल्ली। तो सोल्जर्स को पैसे मिलते एज अ सैलरी, उनको पैसे मिल जाते थे, तो वो क्या करते अपनी सप्लाईज जो भी उनके जो है ना जो उनके हथियार होते थे वो दिल्ली से खरीद लेते थे, दिल्ली के व्यापारियों से अपनी सप्लाईज को खरीद लेते थे। एंड इट वॉज दस फियर दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। अब इसका डर रहता कि जो भाई व्यापारी है ना, अब उन्हें पता है कि सारे जो सोल्जर्स हैं वो उनसे ही सारा सप्लाईज खरीदते हैं। अब ये डर था कि जो भाई जो मर्चेंट है ना, व्यापारी जो हैं वो अपना जो है ना प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि उन्होंने ना दिल्ली के अपने दाम रख लिए। मान लो कि तलवार है, ठीक है, स्वॉर्ड है, इसका उन्होंने मान लीजिए कि 1000 रुपये रख दिया। उस टाइम पे तो वैसे सस्ता मिलता था, लेकिन मान लो उसने 1000 रुपये रख दिया। लेकिन अगर कोई भी मर्चेंट उसको 1000 के बजाय वो अगर उसे 2000 में या फिर 1 रुपया भी ज़्यादा करके बेचेगा ना, तो क्या होगा देखो, मतलब अलाउद्दीन ने अपने ही हर चीज़ के अपने प्राइस लगा दिए। तो प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब रेट वर पनिश्ड। तो देखो प्राइसेस जो थे ना उनको सर्वे किया जाता था ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। तो और जो व्यापारी उसको प्रिस्क्राइब रेट पर यानी कि जो बताया हुआ दाम है उस पर उससे ज़्यादा बेचेगा तो उसको जो है ना पनिश किया जाएगा। तो अब ना यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के बारे में देखते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया था ना, एक मिनट। नाउ मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड ही सोल्जर्स कैश सैलरी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरी ही देते थे इंस्टेड ऑफ इक्ता, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज अ टोकन करेंसी। अब उन्होंने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्राइजेस को कंट्रोल करने के बजाय, प्राइजेस का अपना मुंह मांगा दाम रखने के बजाय उन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी बना दी। एक करेंसी बनाई, जैसे कि आप सिक्के चलते हैं ऐसी करेंसी बना दी जिसका नाम था टोकन। सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जैसे कि आजकल की जो पेपर करेंसी है उन्होंने टोकन करेंसी बना दी। मेड आउट ऑफ चीप मेटल, जो बहुत सस्ते मेटल से बनाई जाती थी, ना ही वो सोने की भी करेंसी नहीं थी ना ही सिल्वर की करेंसी थी, वो सस्ते से हल्के फुल्के से मेटल से बना दी वो करेंसी, ठीक है। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स। जो 14th सेंचुरी के जो लोग थे ना वो इन कॉइन्स पर ट्रस्ट नहीं करते थे, वो बहुत स्मार्ट थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया ना, अपने गोल्ड और सिल्वर के जो उनके पास ऑलरेडी सिक्के थे उन्होंने तो उन सिक्कों को तो अपना सेव कर लिया। एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट, और उन्होंने अपने सारे टैक्सेस स्टेट को दे दी इस टोकन करेंसी से। मतलब जो ये सस्ती सी करेंसी थी ना ऑल्सो की बी काउंटर फिटेड ईजिली। तो लोग क्या करते थे, बहुत स्मार्ट थे, वो क्या करते अपने आप ही टोकन करेंसी बना लेते थे। तो सस्ती सी इस करेंसी को ही वो दे देते थे और अपनी जो है ना गोल्ड सिल्वर कॉइन्स बचा के रख लिए। फिर है Alauddin's administrative measures were quite successful and chroniclers praise his reign for its cheap price and efficient supplies of good in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. अब देखो अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जो कामकाज के मेजर्स थे, वो अच्छे से सक्सेसफुल थे। और जो उस टाइम के क्रॉनिकलर्स थे ना उन्होंने भी अलाउद्दीन की तारीफ़ करी थी कि उसका राज की अच्छे से राज किया है अलाउद्दीन ने, और उसकी मतलब कैसे उसने प्राइजेस को कंट्रोल किया, सब गुड्स के सामानों की सप्लाई को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया मार्केट में। तो ही सक्सेसफुली विदस्टूड। तो ऐसे ही अलाउद्दीन ने वे मतलब मंगोल जितने भी इन्वेजन्स कर रहे थे, मंगोलीज अटैक कर रहे थे, उनके आगे वो डटकर उन्होंने सामना किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उनकी बड़ाई भी हुई थी बहुत। तो अब है यहाँ पर मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर। अब मोहम्मद तुगलक के जितने भी कामकाज के जो मेजर्स थे ना वो सब बहुत फेलियर थे, बहुत बेकार थे। हिज कंपेन इनटू कश्मीर वॉज अ डिज़ास्टर। उन्होंने जो कश्मीर में कंपेन करवाया, अभियान चलवाया, वो एक डिज़ास्टर बन गया। He then gave up his plans to invade ट्रांसोक्शियाना and disbanded his large army। फिर उन्होंने क्या किया, उनका प्लान था ना कि वो ट्रांसोक्शियाना पर अटैक करेंगे, उन्होंने इस प्लान को भी उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया।
एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, उन्होंने अपनी बड़ी सी आर्मी को भी डिसबैंड बेकार कर दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, उनके जो जितने भी उन्होंने रूल्स बनवाए थे ना, जैसे कि टोकन करेंसी बनवा दी, और उन्होंने मतलब जो है ना प्राइस को कंट्रोल करने की बजाय टोकन करेंसी, ये जो उनके मेजर्स थे, जो रूल्स थे ना, वो बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिजेंटेड, जो लोग दौलताबाद जा रहे थे वो भी बहुत बुरी आपदा बन के खड़ी हो गई थी। द रेजिंग ऑफ टैक्स, मतलब दौलताबाद कौन गया था, जो कि उसने मतलब किसने, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था ना, कि दिल्ली को ना के लोगों को खाली करवा दिया था और उन्हें दौलताबाद भेज दिया था, तो वो भी बहुत बड़ा जो है कॉम्प्लिकेशन बन गया था। जो टैक्सेस का रेजिंग था, फेमाइन था, जो गंगा यमुना बेल्ट दोआब में जो भुखमरी फैल गई थी ना, वो भी बहुत बुरा रेबेलियन बन गई, वॉर बन गई। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, तो टोकन करेंसी मतलब बहुत बुरी हो गई थी इसका। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि देखो जो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जो इन्होंने जो रूल किया ना अपने मतलब दिल्ली पर, तो अलाउद्दीन खलजी का जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, बेकार एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बना दिए, तो उसकी वजह से उनके वे फेल हो गए थे। तो यहाँ पर है, इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर वी समटाइम फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान द कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। तो देखिए मोहम्मद तुगलक की फेलियर की लिस्ट में ना हम कभी कभी भूल जाते हैं कि पहली बार हिस्ट्री के राज की पहली बार जो है ना दिल्ली सुल्तान ने ये प्लान किया कि वो मंगोल टेरिटरी पर को कैसे कैप्चर करेंगे, कैंपेन चलाकर। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन के कैसे मेजर्स थे, डिफेंसिव, यानी कि वो जो है ना उनको डिफेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना डिफेंसिव अपने आप को बचाना नहीं होता, मैंने थोड़ा सॉरी गलत बता दिया था, डिफेंसिव होता है बचाना नहीं, डिफेंसिव होता है मतलब उनको हराना, ठीक है, आगे वाले राइवल्स को हराना। तो अलाउद्दीन खलजी के कैसे मेजर्स थे, डिफेंसिव, आगे वालों को हराना था। मोहम्मद तुगलक को क्या करना था, ऑफेंसिव मेजर्स थे उनके मंगोल्स के प्रति, यानी कि उनको अपने आप को बचाना था, इसलिए जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक फेल हो गए थे। द सुल्तानेट एक मिनट ओके द सुल्तानेट इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, तो जो पूरा राज्य था ना कैसा रहा 15th और 16th सेंचुरी में राज्य जो है ना कैसा रहा था। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन, हमें टेबल 1 देखनी है। आप नोटिस करोगे कि तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी जो थी ना उन्होंने दिल्ली और आगरा में रूल किया 1526 तक, 15th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया में ना इंडिपेंडेंट रूलर रहे हु इस्टेब्लिश, यानी कि जो अपने आप के अपने पैरों पर खड़े हैं ऐसे रूलर्स रहे कहाँ पर, पूरे साउथ इंडिया में, जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इस एरियाज़ में, ठीक है। तो this was also the period which saw the emergence of new ruling group like the Afghans and Rajputs। तो यही वो टाइम था जब नए नए रूलिंग ग्रुप यानी कि नए रूल करने वाले ग्रुप्स जो है ना वो एमर्ज हुए, जैसे कि अफगानीज और राजपूत्स, ठीक है। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered। तो जो states थी ना वो कुछ इस पीरियड में थोड़ी सी छोटी थी states, लेकिन वो बहुत पावरफुल थी और बिल्कुल अच्छे से एडमिनिस्टर्ड थी, अच्छा रूल्स थे। शेर शाह शुर 1540 से 1545 तक started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530 to 1540, 1555 to 1556। तो देखो यहाँ पर क्या है कि शेर शाह शुर जो थे ना उन्होंने 1540 से 1545 तक 5 सालों में अपना उन्होंने करियर स्टार्ट किया। कैसे, अपने जो बिहार में जो उनके अंकल थे ना एक छोटे से टेरिटरी के मैनेजर, उनके अंडर में रहकर उन्होंने ना अपना जो है ना एक मतलब उन्होंने अपना एक करियर स्टार्ट किया। एंड इवेंचुअली फिर उन्होंने अचानक से ही ना मुग़ल एम्परर को चैलेंज किया लड़ने के लिए, और फिर उन्होंने मुग़ल एम्परर हुमायूं जो थे ना हुमायूं को हरा भी दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो हुमायूं को मतलब किसने हराया था, तो हुमायूं को शेर शाह शुर ने हराया दिया था। तो यहाँ पर है शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह शुर ने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, उन्होंने अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश बढ़ाया। ऑल्दो द सुर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स। तो सुर डायनेस्टी जो थी ना उन्होंने सिर्फ 15 साल रूल किया। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोक एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खलजी एंड मेड द मोर एफिशिएंट। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मंगोल एम्पायर। यानी कि देखो
जो शेरशाह सूरी के जितने भी शेरशाह सूरी ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिंग रूलर जो रूल्स बनाए थे, वही जो सब आपको पता ही होगा कि अकबर जो राजा थे ना, अकबर जो राजा रहे दिल्ली के वो सबसे बड़े राजा रहे थे आज तक के। अकबर को आप जानते भी होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अकबर भी ना शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन थे वो फॉलो करते थे। जब शेरशाह सूरी ने जब हटे वो थ्रोन से, द थ्री ऑर्डर, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड, इसको पहले हम यहाँ ओके, चैप्टर जो है ना हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आज की वीडियो में हमने चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स को हमने ख़त्म किया है। इस चैप्टर को मतलब एंड किया है, पूरा पढ़ लिया है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए चैप्टर 4। और हाँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, जो मैं न्यू वीडियोस आजकल मतलब मैं ना न्यू टाइप्स की वीडियोस लाने लगी हूँ, ठीक है। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर से देखिए। और अगर आपको वो वीडियोस और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच और टेक केयर। और आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लीव कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि पृथ्वीराज थर्ड जो थे ना, पृथ्वीराज, मैंने आपके चैप्टर में उनके बारे में बताया है। और ये क्वेश्चन का आंसर चैप्टर में ही है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप आंसर भी देंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज जो थे ना, उन्होंने मतलब ना वो कौन से कास्ट के थे, तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ।